अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। लाखों दुरूद, लाखों सलाम सैयद कौनैन रहमतुल लिल आलमीन और अल्लाह ताला के प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। यकीनन रबीउल अव्वल का ये बहुत ही बाबरकत महीना एक दफ़ा फिर हमें ये मौका मिला, अल्लाह ताला ने ये सादत बख्शी कि उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम ये मिलाद का इनेकाद कर सकें। और यकीनन घर घर और पाकिस्तान के हर गली कोचे में हम देख सकते हैं कि इस तरह की महाफ़िल का इनेकाद किया जा रहा है। ये जो मोहब्बतें हैं, ये जो रौनकें हैं, अल्लाह ताला ये सिलसिला कायम रखे और इसकी बरकत से हम पे आई हुई इस आज़माइश में, क्योंकि बिलख़ुसूस आज के इस मिलाद का आगाज़ इस दुआ से करना चाहेंगे कि अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से ये जो आज़माइश बरपा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, इस वक्त लाखों लोग बेघर हुए हैं, सैकड़ों लोगों ने अपने प्यारों को खोया है और यकीनन ये बड़ा ही तकलीफ़ का वक्त है, लेकिन वो जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं, यकीनन उनके सदक़े से हम इस उम्मीद से हैं, इस आस से हैं कि ये मुश्किलें हल होंगी। आइए इसी दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ शामिल महफ़िल हैं, सबसे पहले उनका तारुफ़ आपसे कराती हूँ। हमारी बहुत ही प्यारी सरवत आपा हमारे साथ मौजूद है। सरवत आपा, आपके आने का, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी आवाज़ सना काशिफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया सना आपके भी यहाँ होने का। बहुत ही प्यारी हमारी बहन सदफ़ हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, आज भी प्यारा सा कलाम हमारे साथ पढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया आपके आने का। रानी आपा, जिनसे हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे रहनुमाई लेते रहते हैं और यकीनन मिलाद में हमारे बुज़ुर्गों का हमारे साथ होना हमारे लिए बहुत ही बाइसे रहमत और बाइसे फ़ख्र बात है। शुक्रिया आपके आने का भी। एंड ऑफ़ कोर्स लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इस साइड पे हमारे साथ हबीबा भी मौजूद हैं। हबीबा अलीम, प्यारी सी आवाज़, खूबसूरत सा नाम और उससे भी प्यारी सना ख़्वानी के फ़राइज़ अदा करती हैं। और मेरी बाईं जानिब मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ मौजूद हैं मरियम बख्तावर। हमेशा आप देखते हैं इनको हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में, चाहे रमज़ान हो, रबीउल अव्वल हो। बहुत शुक्रिया मरियम एक दफ़ा फिर हमारे साथ होने का। स्कॉलर्स जो यकीनन इस्लामी तारीख़ के ऊपर, सीरत नबवी के ऊपर ना सिर्फ जस्तजू करते हैं, रिसर्च करते हैं, बल्कि बहुत सारे ज़ावियों को हमारे सामने एक नए अंदाज़ में रखते हैं। आजकल ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं मिलेनियल्स और जेन ज़ी की, तो जैसे जैसे बाकी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं उसी तरह ज़िक्र करना और इस्लामी जो तारीख़ है उनके मुख्तलिफ़ हवाले आपके सामने रखना, उसमें भी जिद्दत आई है। तो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स का इसमें बड़ा हाथ होता है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़रमीना खाकवी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रमीना जी आपकी मौजूदगी का। और हम सब की बहुत ही प्यारी प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अब्रार साहिबा, आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के आगाज़ में ही नाहिद साहिबा, अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूँ कि सीरत नबवी से हम शुरुआत करें, बिलखुसूस क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अगर हम नौजवान नस्ल की बात करें तो हम अक्सर ये कहते हैं कि तालीम और तरबियत में तरबियत का फ़ुक़दान है। सीरत नबवी के जो वाक़यात और जो अहादीस मुबारका उनके सामने रखी जाती है, तो अक्सर एक डिस्कनेक्ट छोटा सा वो फ़ील ये करते हैं कि शायद वो वक्त और था और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को हम अपनी ज़िंदगियों में कैसे फ़ॉलो कर सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी जबी जो उनके दर पे झुका रहे हैं, सरकारे दो जहां से इनाम पा रहे हैं। उन पर खुदा की रहमत हरदम बरस रही है, जो ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजा रहे हैं। आज 12 रबीउल अव्वल है। हम सब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मना रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीक माहौल में अखलाक व किरदार के मोती चमकाए, जहालत ज़दा माशरे में इल्म की शम्में रोशन की। आपने कुफ़्र और शिर्क के अंधेरों में हक़ और ईमान की कंदीलें रोशन करके इंसानियत को बुलंद मकाम अता फरमाया। देखिए, बारगाह हबीबे किब्रिया ऐसी बारगाह है जहाँ दिल खिलते हैं, मुक़द्दर जाग जाते हैं, आंसू ज़ुबान बन जाते हैं, दिल की धड़कनें बाअदब हो जाती हैं और हर लम्हा व रफ़ाना लका ज़िक्र की सदा देता है। देखिए, जिस दिन से आपकी निस्बत हुई वो दिन अफजल हो गया, जिस महीने से आपकी निस्बत हुई
वो महीना मोतबर हो गया। वाह। जिस कबीले से आपकी निस्बत हुई वो कबीला बाज़मत हो गया। हद तक कि खाके अरब के जिन ज़र्रों को आपके कदमों से निस्बत हुई वो ज़र्रे सूरज चाँद सितारे बनकर चमके। वाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बद्दुआ देता तो आप उससे हाथ उठाकर दुआ देते, कोई नफ़रत से पेश आता तो आप उससे मोहब्बत से पेश आते, आप बड़ों का अदब करते, छोटों से शफ़क़त से पेश आते, यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी कि हम अपने अखलाक को संवारें, अपने किरदार को संवारें, अपने आमाल को संवारें, अपने वालिदैन का अदब करें, अपने असातिज़ा का अदब करें। देखिए ज़रा साहिबा, एक मरतबा आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ फरमा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान गुफ्तगू फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं और अबू बकर एक साथ हिजरत करेंगे। देखिए गुफ्तगू ख़त्म हुई और सब अपने अपने घरों पर तशरीफ़ ले गए। कुछ दिनों बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर गए, दस्तक दी और कहा, अबू बकर देखते क्या हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बामे रखते सफ़र दरवाज़े के साथ खड़े हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि ए अबू बकर क्या माजरा है, तुम बामे रखते सफ़र दरवाज़े के साथ खड़े हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए मेरे आका, ए मेरे सैयदी, ए मेरे आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो फरमाया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं और अबू बकर एक साथ हिजरत करेंगे। उस दिन से लेकर आज तक मैं दरवाजे के साथ खड़ा हूँ कि कहीं मेरे आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतज़ार की ज़हमत न उठानी पड़े। तो आका से मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम ईमान की हरारत से सरशार होकर, हुब्बे रसूल से मामूर होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा हों, तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। कितनी प्यारी बात आपने कही। और इसी पैगाम में, इसी वाक़े में हम ये भी महसूस कर सकते हैं कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना शहर, अपने प्यारे, अपने घर वाले और वो जगहें जिनसे आप मानूस थे, ये भी अल्लाह ताला की एक आज़माइश थी कि आपको हिजरत करने का हुक्म दिया गया। यानी जब दुश्मन और कुफ़ार ने जुल्म की इंतहा कर दी तो यकीनन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि आप हिजरत करें। आज भी हम देखते हैं कि कई ऐसी मुश्किलात लोगों पर पड़ती हैं। कहीं मुस्लिम उम्मा जंग और तकालीफ़ और मज़ालिम की वजह से अपने घरों से, अपने वतन से कूच करने पर मजबूर है, तो दूसरी तरफ ये कुदरती आफ़ात, जहाँ सैलाब है, ज़लज़ला है, ये भी आपको आपके घरों से अपरूट कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे दुखी दिलों के लिए ये महीना और 12 रबीउल अव्वल का दिन एक मरहम बनकर आया है। इसी दुआ के साथ कि आने वाले दिनों में आपकी मुश्किलात आसान होंगी। सरबत आपा, आपकी तरफ चलना चाहूँगी और यकीनन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सीरत से कई हमें ऐसे असबाक मिलते हैं कि सब्र किस तरह किया जाता है। तो वो जो भी आजमाइश में हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिल ने चाहा कि कहूँ शान मोहम्मद पे रकम, फिक्र मजबूल हुई गिर पड़ा हाथों से कलम। कौन कर सकता है तौसीफ़ शहंशाह उमम, और काबा कौसैन की मंजिल पे गए जिसके कदम, जिसको अल्लाह ने कौनैन की शाही दे दी, संगरेज़ों ने नबूवत की गवाही दे दी। हज़ारों दुरूद और हज़ारों सलाम हमारा आकाए दो जहाँ वाली कौनो मकाम, ताजदार अम्बिया व मुरसलीन, ख़त्म अम्बिया व मुरसलीन, सैयद व सरदार अम्बिया व मुरसलीन, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि आपने सब्र का तज़किरा किया, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी सब्र से इबारत है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के की सरज़मीन पर थे, 40 बरस तक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान रिसालत नहीं फरमाया है, मगर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर और मुश्रिकीन से
सदाकत और अमानत की गवाही ले रहे हैं, यानी सादिक और अमीन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सब्र की बात आएगी तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजीम हालात ज़िंदगानी है, हमें उसमें सब्र का बहुत ज़्यादा तज़किरा मिला करता है, इसलिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान रिसालत से कबल भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन मशहूर थे, और जब ऐलान रिसालत फरमा लिया तो मक्के के लोगों ने किस कदर मज़ालिम किए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि रिवायत ये कहती है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजरा करते थे, उस रास्ते में एक बुढ़िया का मकान आया करता था, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रोज़ाना वो बुढ़िया कचरा फेंका करती थी। अब अगर हम जैसे होते तो हम तो रास्ता बदल लेते, लेकिन याद रखिए कि जो राहबर हुआ करता है, रहनुमा हुआ करता है, वो कभी रास्ता नहीं बदलता, रास्ता हम जैसे बदला करते हैं। और हुजूर नबी ना उस बुढ़िया ने अपनी खुद तब्दील की और ना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता तब्दील किया। और जब 2-4 दिन वो बुढ़िया नज़र नहीं आई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से पूछा कि वो बुढ़िया कहाँ गई, वो औरत कहाँ गई जो कि रास्ते में कचरा फेंका करती थी। किसी ने कहा कि वो बुखार में मुब्तला है, वो बीमार है। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। अब जब उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखा तो कहा कि मोहम्मद बीमार जानकर, कमज़ोर जानकर इंतकाम लेने के लिए आए हो। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं इंतकाम लेने के लिए नहीं आया बल्कि अयादत करने के लिए आया हूँ। तो मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं फैला है, इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद के आला इखलाक और किरदार से इस्लाम फैला है। और जब हम उस इस्लाम की बात करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे 23 बरस की मुकम्मल मेहनत के साथ बनी नौ इंसानियत तक पहुँचाया, कि आज पूरी दुनिया में इस्लामी कम्युनिटी सबसे बड़ी है। आप अफ्रीका से लेकर एशिया तक, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जहाँ पर भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस्लामी कम्युनिटी नज़र आती है। तो ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अजीम तालीमात हैं कि जिन तालीमात की रोशनी में, और मैं दरख्वास्त करूँगी अपने नाजरीन से भी कि कुछ पढ़ने पढ़ाने की आदत डालिए, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सीरत को, अजीम हालात ज़िंदगानी को और मसाइल, जिस तरह से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, उसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानगी ज़ाती ज़िंदगी भी है और जंगें भी हैं और दूसरे ममालिक के वफ़द आया करते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे भी मुलाकातें किया करते हैं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको एक मुकम्मल दीन दे रहे हैं। तो ये मुकम्मल दीन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हमारे लिए इनाम की हैसियत रखता है, और हमको ये चाहिए कि इस मज़हब इस्लाम की हिफाजत करें और ऐसी हिफाजत करें कि जैसी कि परवरदिगार आलम चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर इस सफ़र में हमारे ऊपर आजमाइशें और तकालीफ़ आती हैं तो हम ऐसे सब्र करें जिसको हम कहते हैं ना एहसन सब्र, यानी ये नहीं कि हम थोड़ी देर तड़पे, तकलीफ़ की, गिला किया अल्लाह ताला से और उसके बाद वक्त के साथ साथ हमारा जो दर्द है वो थोड़ा थम सा गया, लेकिन हमें बल्कि ये कहा जाता है कि बहैसियत एक मुसलमान के और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने और चाहने वालों में से बनकर रहो, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम हुज़्न ना करें, हम कभी भी अफसुर्दगी का इज़हार ना करें। कुरान हकीम में बेपनाह ऐसे मकामात हैं जहाँ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब की दिलजोई की है और उनके ज़रिए तक हम तक भी, रहती दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाया है कि किस तरह हमने हर सब्र और मुश्किल में अपने आप को यानी थाम कर रखना है, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामना है। खूबसूरत गुफ्तगू और प्यारी से सनाखानी से सजा ये मिलाद इसी तरह आगे बढ़ेगा। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। आदाब एक महफ़िल को और ख़ास तौर पे मिलाद की महफ़िल को अटेंड करने के क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले आदाब महफ़िल, ये तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल है, उसकी महफ़िल है जिसके लिए कायनात बनी है। सुभान अल्लाह। यानी मेरे अल्लाह पाक ने कहा कि खुदा की कसम
मैं दुनिया ना बनाता अगर मुझे मोहम्मद को पैदा करना मकसूद ना होता। जहाँ हमारे प्यारे नबी की बात आ जाती है, तो जब हम छोटी सी बात ये है कि जब हम किसी के घर भी जाते हैं, तो बहुत ही एहतमाम से जाते हैं। और जब हम किसी की दावत करते हैं और किसी को बुलाते हैं तो किस कदर तैयारी करते हैं, अपने घर के गोशे गोशे को आरास्ता करते हैं, सफाई का एहतमाम करते हैं। और जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यानी इस कायनात का सबसे बड़ा पैगंबर है, मेरा नबी आखिरुज़्ज़मा है, उनके लिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। बस हमें ये चाहिए कि जब हम इस किस्म की महफ़िल का आगाज़ या अपने घर में हम अपनी महफ़िल सजाते हैं, सबसे पहले जैसे हम खुद नहा धोकर गुस्ल कर कर नए कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर तैयार होते हैं, बिल्कुल उसी तरह अपने बच्चों में ये अदब पैदा करें कि बेटे आज हमारे नबी की महफ़िल है, तो इस नबी की महफ़िल में तुम वो एहतमाम करो कि जो तुम ये समझो कि दुनिया के बादशाहों का सबसे बड़ा बादशाह है। और जो मेरा अल्लाह जो खालिक़ कायनात है, वो भी कहता है कि मैंने दुनिया उसी के लिए बनाई है। तो प्यारे बच्चों, दिल से हमें अपने बच्चों के अंदर उनके दिलों में ये मोहब्बत डालनी चाहिए। और जब हम इस मिलाद की महफ़िल का एहतमाम करते हैं, सजाते हैं, तो बच्चों को सबको बुला के बिठाना चाहिए और उस महफ़िल में उनको भी शरीक करना चाहिए और उन्हें भी गुफ्तगू का मौका देना चाहिए। कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो हाफिज़ बन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी अपने पोता पोती हिफ्ज़ कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर इस महफ़िल में अब हम देखिए, अब कुछ लोगों का ये तरीक़ा हो गया है कि मिलाद की महफ़िल में बच्चे ना आएँ, मिलाद की महफ़िल में, कि वो हमारा जो मिलाद का तक़द्दुस है उसे पामाल करते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इन महफ़िल में बच्चों को ज़रूर बुलाया जाए। ये उनकी तरबियत का आगाज़ है कि आने वाली ज़िंदगी में उन्हें कैसा इंसान बनना है। जब वो ऐसे नबी की बातें सुनेंगी तो यकीनन वो उसकी तक़लीद करेंगे और बहुत बेहतरीन बच्चे बन जाएंगे और यहीं से हमारी बेहतरीन कौम की इब्तिदा हो जाएगी। जैसे कि माँ की गोद एक बेहतरीन दर्सगाह है कि आप देखें ना, वली जो पैदा हुए वो उन माँओं के पेट से हुए जो खुद इबादत किया करती थी। तो जब इंशाअल्लाह जब हमारा माहौल बहुत बदल जाएगा, अगर हम अपने बच्चों की बहुत अच्छी दीनी तरीके पर परवरिश, जैसे रानी आपा कहा जाता है ना कि इबादत करें तो खुशू खुजू से करें, उसी तरह जब आप इस तरह की महफ़िलों में जाते हैं तो बच्चों में ज़ौक़ और शौक़ पैदा होता है। उनको इन दिनों की हमारे जो ख़ास दिन हैं दीनी एतबार से उनसे वाक़फ़ियत होती है, उनसे वो मानूस होते हैं और दिल के अंदर भी आपको ये एहसास उनके उजागर होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की मशहूर और मकबूल नातिया कलाम है वो आज के आप हमारे प्रोग्राम में सुनेंगे। एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। तमाम हमारे देखने वालों को और जहाँ जहाँ उम्मत मुस्लिमा बसती है उन सब को जश्न आमद रसूल बहुत बहुत मुबारक हो। और उसी हवाले से हमारी ये जो बिलखुसूस हमने जो महफ़िल सजाई है, इसमें ना सिर्फ हम सीरत नबी के हवाले से बहुत कुछ सीख रहे हैं, कई ऐसे वाक़यात जो हमारी ज़िंदगियों में हमारे लिए मशअल राह हैं कि तकलीफ़ में कैसे सब्र करना है, खुशी का इजहार कैसे करना है, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनका एहसास हमें कैसे करना है। हमारे साथ मौजूद है ज़रमीना खाकवी जी। आप रिसर्च स्कॉलर हैं, ना सिर्फ इस्लामी तारीख़ की बल्कि सीरत नबी की भी। तो आपसे जानेंगे कि आज के इस मौके पे अगर मैं चाहूँगी कि आप भी थोड़ा सा जिक्र करें और हमें बताएं। जज़ाकल्लाह सिब्रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और तमाम व्यूअर्स को मेरी जानिब से 1500 साला ये जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। वी आर ब्लेस्ड कि हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं। एंड इट्स 1500 साला यानी 53 बरस, 53 ईयर्स आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की ज़िंदगी। एंड करंटली इट्स 1447 यानी 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मनाने की सआदत हासिल कर रहे हैं। और जैसे ब्रेक से कबल आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और बड़े खूबसूरत सवालात किए, थोड़ा सा मैं उस हवाले से भी बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सा शेर मेरे जहन के नक्शे पर दस्तक दे रहा है। सरकारे मदीना का जो मीलाद मनाते हैं उन्हें मैं कौसर वो तवज्जो से पिलाते हैं। सजाए उनकी महफिल, यह है किसकी मजाल महमूद, वो तो खुद अपनी महफिल को आप सजाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, जाने आलम, शान आलम,
हादी महशर, अहमद मुज्तबा, मोहसिन कायनात, मोहसिन इंसानियत, मोहसिन निस्वा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा ज़िक्र है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस ज़िक्र में शामिल हों, बड़ी डिसेंसी के साथ, बड़े अदब के साथ, बड़े वक़ार के साथ इसको सेलिब्रेट करें। बिकॉज़ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मकसद है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तज़किरा करें, उन वाक़यात से अपने दिलों में रोशनी लेकर आएँ, दिलों को साफ़ करने की कोशिश करें। फिर जो एक माँ है उसकी अटमोस्ट ड्यूटी है, सबसे पहले तो माँ को सीखने की ज़रूरत है ना, क्योंकि एक मुफक्किर का कॉल मैं पढ़ रही थी कि जब एक दीन मर्द तक जाता है ना तो गोया वो एक फ़र्द तक रह जाता है, लेकिन जब एक माँ तक मुंतकिल होता है तो गोया तमाम नस्लों तक मुंतकिल हो जाता है। और एक और मुफक्किर का कॉल है कि तुम मुझे बेहतरीन पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन अक़वाम की ज़मानत देता हूँ। और 1936 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का इंटरव्यू शाया हुआ और उनसे पूछा गया कि आज की जो टूटती हुई, बिखरती हुई, मुंतशिर होती हुई, सिसकती हुई इंसानियत को किसके दामन में पनाह मिलेगी? तो आपने बताया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तालीमात को अपना लिया जाए तो उस टूटी बिखरती, मुंतशिर होती हुई इंसानियत को उस दामन में पनाह मिल जाएगी। क्योंकि सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब मोमिनीन को, जब इंसानों को खुशी मिलती है तो उसे चाहिए कि उसका खूब चर्चा करें। फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, कि हमने तहदीस करनी है, हमने खुशी के साथ इजहार करना है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम अहले ईमान के लिए सबसे बड़ी नेमत उज़्मा है, सबसे बड़ी रहमत है। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। आप बात कर रही थी ना ब्रेक से कबल कि हम यंग जनरेशन को कैसे सिखा सकते हैं, हम खुद कैसे सीख सकते हैं, तो वो मोटिवेशन कहाँ से आएगी? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हर दौर के लिए हैं। जब हम ये आया मुबारका पढ़ते हैं, वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, लिन्नास में सब आ जाते हैं। और फिर एक और आया मुबारका है, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। जब जमीया का लफ्ज़ आ जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानते हैं कि जो अपने ज़माने के लोग हैं उनके लिए भी नबी हैं, जो बाद में आने वाले हैं उनके लिए भी आखिरी नबी हैं, और जो उससे पहले थे उनके लिए भी आखिरी नबी हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से हमें कंप्लीट चार्टर, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ अता किया ना, खुतबा हिज्जतुल विदा जब हम स्टडी करते हैं, इट्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ख़वातीन के साथ उसने सलूक का भी दर्स दिया गया। यू मस्ट बी कॉल्ड हिम द सेवियर ऑफ द ह्यूमैनिटी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहाँ एक बहुत प्यारा शेर यकीनन ऐड करना चाहूँगी, फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, खुशी सब मनाओ, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। हुआ चारसू रहमतों का डेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। और हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं। और यहाँ एक छोटा सा वाक़या क्विकली ऐड करते हुए कि हमें कैसे सब्र में, ऑब्वियसली बहुत सारे मसाइब आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है और सब्र करना भी चाहिए, क्योंकि सब्र आपको शुक्र की जानिब ले जाता है, कनात की दौलत से माला माल कर देता है, दिल में अल्लाह ताला का डर पैदा हो जाता है। सिर्फ मैं समझती हूँ हमारे अंदर सिर्फ अल्लाह का डर आ जाए ना, कि हम ये सोचें, आज तजदीद अहद का भी तो दिन है ना, कि हम जिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का प्यारा प्यारा जिक्र कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, उनकी सीरत मुबारका से, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या हम बीइंग अ मुस्लिम कभी ये सोचते हैं कि किसी, हम मोहब्बत तो करते हैं, इश्क के दावेदार तो हैं, लेकिन क्या हम सब अपनी अपनी जगह अपने आप से दलील मांगते हैं कि वाकई सीरत मुबारका पर अमल कर रहे हैं? क्या वाकई किसी इंसान को नुकसान पहुंचाते हुए एक लम्हे के लिए हम सोचते हैं कि हम उसकी पीठ पीछे अगर बुराई करें या ग़ीबत करें, उससे आगे बढ़ने में हम हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो सोचते हैं कि ये जेलसी का जज्बा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा दिल साफ़ नहीं है। और क्या हम ये सोचते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये प्यारा उम्मती है, क़यामत के दिन में किस तरह से रोज़े महशर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में सुरखरू होगा, हम एक लम्हे के लिए भी सोचते हैं। आज हमें उस नुस्ख़ा कीमिया को थाम लेने की ज़रूरत है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, ख़ताकार से दरगुजर करने वाला, वो बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। आज उसी नुस्ख़ा कीमिया को थाम लेना हमारी कामयाबी की ज़मानत है। बेशक। और आपने जिस तरह कहा कि बेहतरीन अखलाक हमारे लिए बहुत अहम है, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम जितनी भी सुन्नतें जिनके बारे में हम जानते हैं कि आपका तरीक़ाकार क्या था, यानी छोटी छोटी चीज़ें भी। अब मुझे याद है कि हमारे बचपन में हमारे बुज़ुर्ग हमेशा कहते थे कि अगर
हर अमल का दारोमदार आपकी नियत पर है। बेशक। और आप किसी काम को करते हुए सिर्फ इस खाके को जहन में ले आएँ कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आकाए दो जहान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो वो आपका बैठ कर 3 घूंट में पानी पीना भी बेशक। आपके लिए सवाब के बहुत सारे रास्ते खोल सकता है। या अगर आप किसी अपने मोहसिन को, किसी अपने भाई को कोई मालो ज़र से उसकी मदद ना कर सकें, तो उससे सिर्फ उसकी दिलजोई करना, सिर्फ उसको एक अच्छा मशवरा देना, या फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करते हुए तबस्सुम फरमा देना, यानी सिर्फ मुस्कुरा कर देख लेना भी आपके लिए लाखों करोड़ों नेकियों का दरवाज़ा खोल सकती है। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें सीरत नबवी पे चलने के काबिल बनाए, हमें इतनी एक तरह से हमारे अंदर ये डिटर्मिनेशन लेके आए। हम एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हमारा 12 रबीउल अव्वल का स्पेशल प्रोग्राम। आप तमाम हाज़रीन महफ़िल को अल्लाह ताला आपकी शिरकत का भरपूर सवाब दे और हमें ये तौफ़ीक़ अता करे कि हम साल हा साल हम भी और हमारी आने वाली नस्लें आक़ाए दो जहान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसी तरह महफ़िल मिलाद का इनेकाद कर सकें और आपके आने का जश्न मनाते रहें। इसी के साथ आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि इस साल की, इस महीने की और इस ख़ास दिन की बरकतें और बहुत सारी नेमतें हम समेटते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा। उनसे गुजारिश करूंगी एक प्यारी सी दुआ की, जिसमें हमारे तमाम हाज़रीन और देखने वालों के दिल का हाल होगा और अल्लाह ताला की बारगाह में यकीनन उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से ये दुआएं अल्लाह ताला करे कि मकबूल हों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। है मकां से ला मकां तक तेरा सिलसिला है या रब, तू ही सिर्र इब्तिदा है, तू ही नक्श इम्तिहां का। न करार आ सकेगा दिल मुस्तरिब को हरगिज, तेरा जिक्र ही दवा है हर एक मर्ज़ ला दवा का। अब बारगाहे खुदावंदी में वक्त दुआ है। जो लोग और जहाँ जहाँ आज न्यूज़ देखा जा रहा है, और मेरी तमाम नातख़्वां बहनें दस्ते दुआ बुलंद करें उस बाबरकत ज़ात के नाम, जिसकी मिधा सराई के लिए अल्फाज नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से कोई दिल मायूस नहीं, जिसकी रहमतों से कोई दामन खाली नहीं। रब्बे काबा, रब्बे कायनात, आज हमारा यहाँ उठना बैठना और तेरी हम्दो सना करना सब अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, हम बहुत गुनाहगार हैं, हम बहुत खताकार हैं परवरदिगार आलम, मगर तू तो हमारी शेरक से भी करीब है। तू ज़ाहिर और बातिन का जानने वाला है, तू दिलों का हाल जानने वाला है। ए रब्बे काबा, तो हम सब पर रहम फरमा दे और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन, आलम इस्लाम पर अपना करम फरमा। परवरदिगार आलम, हम बहुत गुनाहगार हैं, हमें आजमाइशों से निकाल दे। परवरदिगार आलम, जो सैलाब जैसी आफत हम पर आई हुई है, बहुत से लोग दरबदर हो गए हैं, बहुत से लोग अपनी जान से गुजर गए हैं। मेरे रब, तू तो हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला है। इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। परवरदिगार आलम, आलम इस्लाम पर अपना करम फरमा दे, पाकिस्तान पर अपना करम फरमा दे और हमें आजमाइशों से निकाल दे। इलाहुल आलमीन, तू हमारी अजानों में रंगे बिलाली दे दे, तू हमें हस्ती गजाली दे दे, तू हमें मार कए बदरो हुनैन दे दे। परवरदिगार आलम, तू हमें साहिब औलाद कर। इलाहुल आलमीन, तू हमें नेक और साले औलाद अता फरमा। परवरदिगार आलम, तू हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जो बेसुकून हैं उन्हें सुकून अता कर दे, जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाजी बना दे, जो बेअमल हैं उन्हें बाअमल बना दे। इलाहुल आलमीन, तू हम सब की मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर दे। परवरदिगार आलम,
तू सबसे बड़ा रज़्ज़ाक़ है, हमें रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार आलम तू हम सबको शिफ़ा नसीब फरमा। जहाँ जहाँ जो लोग भी बीमार हैं इलाहुल आलमीन तू उन्हें शिफ़ा नसीब फरमा। देखिए जंग बद्र के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान थे तो उन्होंने सुबह बद्र ये दुआ कराई कि मेरे रब तू हमारा आखिरी सहारा है, तेरे अलावा हमारा कोई सहारा नहीं। कभी कभार इतनी मुश्किलात आन पड़ती हैं कि दिल टूट जाते हैं, दुश्मन गालिब आ जाता है। ऐसे में मेरे रब हमने तुझी को सजदा किया है, तुझी से मांगा है और तूने ही हमारी तमाम मुश्किलात को हल किया है। इलाहुल आलमीन आज तू मेरा सहारा बन जा, आज तू मेरा सहारा बन जा और हमारी तमाम मुश्किलात को ख़त्म करके हमें खुशहाली और कामयाबी अता फरमा। इस दुआ के साथ कटें तो ऐसे कटें ज़िंदगी के दिन या रब, कटें तो ऐसे कटें ज़िंदगी के दिन या रब कि शाम काबा में हो और सहर मदीने में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम